स्पेस में भारत का एक और भयंकर धमाका। इसरो ने लाइव देखा वो मंजर जो नासा सिर्फ सोचता रहा। चंद्रयान-2 के नाम हुई सबसे बड़ी उपलब्धि। भारत के जासूस ने खोला अंतरिक्ष का सबसे बड़ा राज। चांद का वायुमंडल 10 गुना फटा। भारत की लाइव खोज से दुनिया के स्पेस मिशनों में मची खलबली। नासा की थ्योरी धरी रह गई। इसरो ने रंगे हाथों पकड़ा सूर्य के सौर तूफान को। अंतरिक्ष की अंधी गहराइयों से खामोशी को चीरती हुई एक ऐसी खबर आई है जिसने नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक दुनिया की हर स्पेस एजेंसी में खलबली मचा दी है। ये खबर है भारत के अदम्य जज्बे की। ये खबर है इसरो की उस सफलता की जिसने दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी नासा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हां, भारत के चंद्रयान-2 मिशन ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसका दुनिया सिर्फ अनुमान लगा रही थी, लेकिन भारत ने उसे लाइव पकड़ लिया। पहली बार, इतिहास में पहली बार भारत ने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे सूर्य का ब्रह्मास्त्र यानी कोरोनल मास इजेक्शन जब चांद से टकराता है तो वहां कैसा महाप्रलय आता है। चंद्रयान-2 ने जो डेटा भेजा है उसने साबित कर दिया है कि चांद उतना शांत नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। सूर्य के एक ही वार से चांद का वायुमंडल 10 गुना ज्यादा सघन हो गया, मानो किसी सोए हुए दानव ने अचानक दहाड़ मार दी हो। ये वो खोज है जिसने नासा के वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि वो जिसे सिर्फ कंप्यूटर मॉडल पर देख रहे थे, इसरो ने उसे हकीकत में दर्ज कर लिया है। ये खोज चांद पर इंसानी बस्ती बसाने के आर्टेमिस जैसे अरबों डॉलर के मिशनों पर सवालिया निशान लगा सकती है। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि ये 2025 का नया भारत है, जो अब अंतरिक्ष में सिर्फ पीछा नहीं करता बल्कि रास्ता दिखाता है। इसरो ने जो दुनिया को इस कामयाबी के बारे में बताया है उसे जानकर नासा तक की आंखें फटी रह गई हैं। हम आपको बताएंगे इस पूरी खगोलीय जासूसी की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चांद पर इंसानी बस्ती का सपना टूटेगा? इसरो की चेतावनी ने बढ़ाई अमेरिका चीन की टेंशन। भारत ने रचा अंतरिक्ष में इतिहास। चंद्रयान-2 ने भेजा ऐसा डेटा जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। तो आखिर ये पूरा खेल है क्या? और इसरो के सिर्फ एक डेटा सेट से दुनिया के स्पेस बाहुबलियों के पसीने क्यों छूट गए? चलिए इस अंतरिक्ष बिसात की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले समझिए उस खगोलीय बम को जिसने इस पूरे तूफान को जन्म दिया है। इसे कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, CME, यानी सूर्य का महाविस्फोट। अब ये CME क्या बला है? इसे ऐसे समझिए कि सूर्य एक विशालकाय परमाणु भट्टी है जो हर पल जल रही है। कभी कभी ये भट्टी अपने अंदर से अरबों टन वजनी खौलता हुआ प्लाज्मा, हाइड्रोजन और हीलियम के आयन लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में फेंकती है। यह अंतरिक्ष का सौर तूफान है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसके रास्ते में जो आता है वो तबाह हो जाता है। जब ये तूफान हमारी पृथ्वी से टकराता है तो हमारी पृथ्वी की चुंबकीय ढाल, मैग्नेटिक फील्ड, हमें किसी बाहुबली के कवच की तरह बचा लेती है। लेकिन चांद के पास ऐसी कोई ढाल नहीं है। वो इस सौर तूफान के सामने बिल्कुल नंगा खड़ा है, बिना किसी सुरक्षा के। वैज्ञानिकों को ये तो पता था कि ये तूफान चांद से टकराते हैं, लेकिन इसका असर क्या होता है ये किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा था। और यहीं भारत के चंद्रयान-2 ने इतिहास रच दिया। 10 मई 2024 को सूर्य ने एक के बाद एक कई शक्तिशाली CME उगले जो सीधे चांद की तरफ लपके। ठीक उसी वक्त भारत का चंद्रयान-2 जो 2019 से चांद का चक्कर लगा रहा है, वो एक शिकारी की तरह इस घटना पर नजर गड़ाए हुए था। उसके एक खास उपकरण CHES-2 ने जो देखा वो अकल्पनीय था। जैसे ही ये सौर तूफान चांद की सतह से टकराया, चांद का पतला वायुमंडल, जिसे लूनर एक्सोस्फीयर कहते हैं, उसमें गैसों का दबाव अचानक 10 गुना बढ़ गया। ये ऐसा था मानो किसी शांत झील में अचानक किसी ने सुनामी ला दी हो। ये वो सबूत था जिसका दुनिया सालों से इंतजार कर रही थी। जैसे ही इसरो ने अपने इस ब्रह्मास्त्र डेटा के पत्ते खोले, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा में बेचैनी देखने लायक थी। नासा, जिसने अरबों खरबों डॉलर अपने लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर LROM जैसे मिशनों पर खर्च कर दिए, वो भी आज तक ये कारनामा नहीं कर पाया था। नासा के वैज्ञानिक दशकों से सिर्फ थ्योरी और कंप्यूटर सिमुलेशन के सहारे ये बताते आ रहे थे कि हाँ,
CME से चांद पर असर पड़ता होगा। उनके बड़े बड़े सैटेलाइट चांद के चक्कर तो काट रहे थे, लेकिन वो कभी भी इस घटना को रंगे हाथों नहीं पकड़ पाए। वो सिर्फ अनुमान लगाते रहे, मॉडल बनाते रहे, लेकिन लाइव प्रूफ वो सिर्फ इसरो के पास था। ये भारत की उस पिन पॉइंट वैज्ञानिक सटीकता का सबूत है जिसने दुनिया के पुराने खिलाड़ियों को बता दिया है कि अब खेल बदल चुका है। ये कोई आम बात नहीं है। नासा के पास सब कुछ था, ज्यादा बजट, बड़ी टीमें, ज्यादा अनुभव, लेकिन उनके पास भारत का चेस टू जैसा मास्टर जासूस नहीं था जो सही वक्त पर सही जगह पर तैनात हो। इसरो ने वो कर दिखाया जो नासा सिर्फ सोच रहा था। ये भारत की वैज्ञानिक क्षमता का वो ऐलान ए जंग है जिसने बता दिया है कि अंतरिक्ष की रेस में अब भारत फॉलोवर नहीं बल्कि ट्रेंड सेटर बन चुका है। चीन और अमेरिका की नींद हराम है क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि भारत के पास वो डेटा है जो उनके भविष्य के मून मिशनों की तकदीर तय करेगा। अब कहानी में आता है एक और दिलचस्प मोड़ जो सीधे तौर पर हम इंसानों के भविष्य से जुड़ा है। एक तरफ जहां चीन और अमेरिका दोनों चांद पर अपनी कॉलोनी बसाने का सपना देख रहे हैं, नासा अपने आर्टेमिस मिशन के तहत इंसानों को चांद की सतह पर उतारने की तैयारी कर रहा है, वहीं चीन भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना परमानेंट बेस बनाने की फिराक में है। लेकिन वो सब शायद एक बहुत बड़े खतरे से अनजान थे या उसे नजरअंदाज कर रहे थे। इसरो की इस खोज ने उन सभी के चांद के ख्वाब पर एक रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ये जो CME यानी सौर तूफान है, ये चांद की सतह पर किसी मौत के फरमान से कम नहीं है। चूंकि वहां कोई वायुमंडल या चुंबकीय ढाल नहीं है, ये तूफान सीधे सतह पर घातक रेडिएशन की बारिश करते हैं। ये रेडिएशन इतना खतरनाक है कि ये इंसानों के DNA को तबाह कर सकता है, उनके स्पेस सूट को भेज सकता है और उनके बेस पर लगे कंप्यूटर, सोलर पैनल और जीवन रक्षक प्रणालियों को एक झटके में फ्राई कर सकता है। इसरो की खोज ने पहली बार नाप कर बता दिया है कि यह खतरा कितना बड़ा है। अब नासा और चीन को अपने मिशन की प्लानिंग फिर से करनी होगी। उन्हें ऐसे बंकर बनाने होंगे जो इस 10 गुना बढ़े दबाव और रेडिएशन को झेल सकें। यह स्थिति भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक की तरह है, जहां अब दुनिया की कोई भी ताकत जो चांद पर जाने का सोचेगी, उसे स्पेस वेदर यानी अंतरिक्ष के मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए भारत के इसरो के डेटा पर निर्भर रहना होगा। तो क्या भारत ने ये ऐतिहासिक खोज सिर्फ किस्मत के बल पर कर ली? क्या ये महज एक इत्तेफाक था कि जब CME आया तब हमारा चंद्रयान 2 वहीं मौजूद था? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार भारत ने जो वैज्ञानिक चक्रव्यूह रचा था वो किस्मत नहीं बल्कि इसरो की साइलेंट स्ट्रेटेजी का नतीजा था। ये उस कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। याद कीजिए 2019 जब हमारा लैंडर चांद पर नहीं उतर पाया था, तब दुनिया ने सोचा था कि भारत का मिशन फेल हो गया, लेकिन वो भूल गए थे कि हमारा शिकारी ऑर्बिटर अभी जिंदा था। ये ऑर्बिटर और उस पर लगा चेस-2 नाम का ये जासूस कोई आम उपकरण नहीं है। ये भारत की इंजीनियरिंग का वो नायाब हीरा है जिसे खास तौर पर चांद के एक्सोस्फीयर की नब्ज पकड़ने के लिए ही बनाया गया था। हमारा चंद्रयान 2 पिछले 5 सालों से किसी तपस्वी की तरह धैर्य के साथ चांद के चक्कर काट रहा था। वो शिकार के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सूर्य ने वो आग का गोला CME उगला, भारत का चेस-2 उस पर झपटने के लिए तैयार था। जब तक नासा के सैटेलाइट्स कुछ समझ पाते, जब तक चीन के उपकरण इस तूफान को देख पाते, तब तक चेस-2 ने हर एक सेकंड का डेटा, हर एक आयन का हिसाब किताब रिकॉर्ड कर लिया था। ये वो टेलीमेट्री डेटा था जो इतना सटीक और हाई लेवल का था कि उसे कोई और डिकोड नहीं कर सकता था। ये भारत की आत्मनिर्भरता थी जिसने दुनिया को दिखा दिया कि कम बजट में भी वो काम किया जा सकता है जिसे करने का नासा सिर्फ सपना देख रहा था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं है, ये अंतरिक्ष में भारत की महाशक्ति बनने का ऐलान है। ये इस बात की घोषणा है कि चांद को अगर समझना है तो दुनिया को भारत की तरफ, इसरो की तरफ देखना होगा। नासा और चीन का एक साथ हैरान होना ये बताता है कि दुनिया में भारत का वैज्ञानिक कद कितना बढ़ चुका है। वो जानते हैं कि भारत अब सिर्फ मिसाइलें या सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश नहीं है, बल्कि वो ज्ञान पैदा करने वाला देश बन चुका है। वो डेटा प्रोवाइडर बन चुका है। चंद्रयान 2 की यह सफलता भारत के आत्मविश्वास और हारकर जीतने वाले के जज्बे का प्रतीक है। ये उस नए भारत की हुंकार है जो सूर्य से लेकर चांद तक गूंज रही है
और ये दुनिया को बता रही है कि अंतरिक्ष का असली बाहुबली अब कौन है। आपको क्या लगता है, क्या इसरो की यह खोज चांद पर इंसानी बस्ती बसाने के सपने को हमेशा के लिए बदल देगी? और क्या भारत अब अंतरिक्ष की इस रेस में अमेरिका और चीन को पछाड़कर सबसे आगे निकल चुका है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे चंद्रयान 2 के इसी चेस 2 उपकरण ने चांद के वायुमंडल में एक ऐसी रहस्यमयी गैस का पता लगाया है जिसका स्रोत किसी को नहीं पता। क्या ये एलियन जीवन का संकेत है या चांद के गर्भ में कुछ और ही पक रहा है? उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।